आपको द्वितीय पाठ है, इस पर आधारित वर्कशीट दिखाई दे रही है। यहाँ पर वाक्यों का बोध आपसे कराया गया है प्रथमा विभक्ति में। तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जा रहा है? चित्रम दृष्ट्वा उत्तराणि ददत्। चित्रों को देख करके आपको उत्तर देने हैं। तो इन चित्रों को देख करके आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है, अयम कः अस्ति, यह कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ये एक घोड़ा है। यहाँ पर दो घोड़े हैं और यहाँ पर बहुत से घोड़े हैं। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन संज्ञा है, द्विवचन संज्ञा है और ये बहुवचन संज्ञा है। अयम अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है, एक घोड़ा है। यह घोड़ा है, कितने घोड़े हैं? एक घोड़ा है। आगे देखिए, इमऊ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? तो इमऊ स्वऊ स्तः, ये दोनों घोड़े हैं। इमे के संति, ये सब कौन हैं? ये सब कौन हैं? इमे इस अश्वहा संति, ये सब घोड़े हैं। आगे देखते हैं, सह कः अस्ति, सह कः अस्ति, वह कौन है? वह कौन है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यह एक बच्चा है, एक बालक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सह बालकः अस्ति, वह बालक है। एषः कः अस्ति, एषः कः अस्ति, यह कौन है? एषः गजः अस्ति, यह हाथी है। एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं? एतौ गजौ स्तः, ये दोनों हाथी हैं। ये दोनों हाथी हैं। आगे देखते हैं, एते के संति, एते के संति, ये सब कौन हैं? एते के संति, ये सब कौन हैं? एते गजाः संति, ये सब हाथी हैं। ते के संति, वे सब कौन हैं? तो ये सब कौन दिख रहे हैं आपको? ये बच्चे हैं, बालक हैं। ते बालकाः संति, वे सब बालक हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ये चित्र देखकर देने हैं। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञाओं के बारे में बात हुई है। संस्कृत में तीन वचन होते हैं। आपके सामने है एक वचन, ये एक घोड़ा है, ये दो घोड़े हैं और ये बहुत से घोड़े हैं। घोड़े तो तीन हैं पर ये बहुवचन में आएंगे। दो अगर चीज़ें हैं तो ये द्विवचन, एक वचन और दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बहुवचन में आएंगे। घोड़े को संस्कृत में अश्वः कहते हैं, एक घोड़ा। हाथी को गजः कहते हैं, बालक को बालकः कहते हैं। इस तरह से ये संस्कृत शब्द भी आपको याद करने हैं। अब देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार ये रूप आपको लिखने हैं। उदाहरण के अनुसार ये रूप आपको लिखने हैं। तो उदाहरण में क्या दिया गया है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, अश्वः, अश्वौ, अश्वहा। तो यहाँ पर एक घोड़ा, दो घोड़े, बहुत से घोड़े। इसी तरह से आपको ये रूप लिखने हैं। देखिए आगे, इसमें कुक्कुर है, एक कुत्ता। कुक्कुरऊ, दो कुत्ते। कुक्कुरहा, बहुत से कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। इसी तरह से आगे देखिए, वानरः, एक बंदर। वानरऊ, दो बंदर। वानरहा, बहुत से बंदर। भल्लुकः, एक भालू। भल्लुकऊ, दो भालू। भल्लुकाः, बहुत से भालू। इसी तरह से वृषभः, एक बैल। वृषभऊ, दो बैल। वृषभाः, बहुत से बैल, बहुत सारे बैल। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपको उदाहरण के अनुसार इनके रूप लिखने थे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत के तीन वचन होते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम इसमें तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखो। चित्र को देखना है और फिर उत्तर लिखना है। इस तीसरे प्रश्न में क्या है? यहाँ पर दो बकरियाँ हैं। ये क्या कर रही हैं? ये घास चर रही हैं।
ये घास खा रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अजय किम खादत है, ये दोनों बकरियां क्या खा रही हैं? आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये दोनों बकरियां क्या खाती है? तो ये दोनों बकरियां घास खाती हैं। अजय तृणम खादत है, ये दोनों बकरियां घास खाती हैं या घास खा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चित्र में मछलियाँ तैर रही हैं। मत्स्याः किम कुर्वन्ति, मछलियाँ क्या कर रही हैं? तो आप बताएंगे मत्स्याः तरन्ति, मछलियाँ तैर रही हैं। इसी तरह से इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये एक टीचर हैं, ये पढ़ा रही हैं। तो आपसे पूछा गया है शिक्षिका किम करोति, शिक्षिका क्या करती है या शिक्षिका क्या कर रही है? तो आप बताएंगे शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका या अध्यापिका पढ़ा रही है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आगे देखते हैं, इसमें चौथा प्रश्न है हमारा। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? चित्रम दृष्ट्वा क्रियापदेन मेलनम कुरुत, चित्र देखकर क्रियापद का मिलान करना है। अब चित्र को देख करके आपको क्रियापद का मिलान करना है। तो यहाँ पहले चित्र में देखिए, ये एक घोड़ा है, अश्वः है, ये दौड़ रहा है। तो अश्वः धावती, अश्वः धावती, तो ये घोड़ा इसका पैच होगा, इसका मिलान होगा धावती से, घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे ही इस पेड़ से ये वृक्ष है, इस वृक्ष से ये फल गिर रही है। तो यहाँ पर फलम पतति, फल गिर रहा है या फल गिरते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक फल गिर रहा है, इसलिए आप लिखेंगे फलम, एक फल फलम, दो फल फले, बहुत से फल फलानी, तो एक वचन है फल। तो यहाँ पर फलम पतति, फल गिरता है, फल गिर रहा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर मिलान कर देंगे। आगे ये एक कुत्ता है, ये कुत्ता भौंक रहा है। तो आप क्या बताएंगे? कुक्कुरः बुक्कति, तो ये कुत्ता भौंकता है या कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो इसका मिलान आप इससे कर देंगे। आगे देखते हैं, ये यहाँ पर चित्र में बहुवचन रूप दिखाया गया है। ये तीन पिता हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, उन्हें दुलार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पितरः लालयन्ति, पिता दुलार कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर पितरः, इसका मिलान हो जाएगा लालयन्ति से। तो इस तरह से ये हमने संस्कृत सुबोध कक्षा 5 में जो कार्य पुस्तिका आई है उसके दूसरे पाठ का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।